अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोचनगर। आजकल सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है या जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा सोचा जाता है, जो लोगों का मेन कंसर्न है, वो ये है हाउ टू बिकम रिच। अक्सर मुझसे भी ये सवाल किया जाता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी फ्रेंड्स, दोस्त और इर्द-गिर्द के लोग कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि हाउ टू बिकम रिच? क्या रिच होने के लिए गुड लक होना ज़रूरी होता है या वो लोग जो बहुत स्मार्ट मूव करते हैं, शार्प माइंड के साथ प्ले करते हैं, वो रिच होते हैं या वो लोग जो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं और वो अपने आप को मतलब एकेडमिक स्टडीज़ के हवाले से बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब अपने आप से मुतल्लिक क्या है। अगर मेरे से मुतल्लिक आप पूछें तो मैं खुद को देखूं तो इन माय अंडरस्टैंडिंग कि वट एवर आई हैव इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लक। सो यू कैन से आई एम सो लकी। और मुझे इन मैटर ऑफ मनी या इस किस्म की चीज़ों से मुतल्लिक मुझे कभी हार्ड लक देखना नहीं पड़ा। हाँ, इमोशनल इमोशनल नहीं, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स जैसे कि आपके सिबलिंग्स के साथ या ये वो वहाँ से मुझे मतलब कह सकते हैं आपके हार्ड लक इन दिस सेंस कि नोबडी वाज सिंसियर विद मी। लेकिन वैसे मुझे किसी मैटर में भी हार्ड लक जो है वो देखना नहीं पड़ा। सो मेरे से मुतालिक आए तो ऑफ कोर्स गुड लक। सो आई डोंट बिलीव ऑन गुड लक। लेकिन प्रैक्टिकल होके सोचें और दूसरों से मुतालिक सोचें और न्यूट्रल होके तमाम जो वर्ल्डली मैटर्स हैं उनको देखते हुए देखें, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये दोनों बातें गलत हैं कि आप स्मार्टली मूव करें या शार्प माइंड यूज़ करें या बहुत हाईली एजुकेटेड हों और अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करें इन दैट वे, प्रोफेशनली बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करें तो आप सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेस इन मैटर ऑफ मनी, तो मेरे ख़्याल में ये गलत है क्योंकि आप जितने बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं, जितने बहुत इंटरनेशनल लेवल पे जो बहुत रिच हैं, तो वहाँ पे कहीं पे भी ये ज़रूरी नहीं था कि वो उनके एकेडमिक स्टडीज़ अगर आप देखें तो उसमें वो बहुत या तो ऑर्डिनरी थे या तो पढ़े ही नहीं हैं। चलें हम वर्ल्ड से मुतालिक छोड़ के अपने कंट्री से मुतालिक बात करते हैं। हम अपने कंट्री के बिजनेसमैन्स को देखते हैं। हमारा एक बिज़नेस टाइकून यहाँ पे जो हैं मलिक रियाज़, तो उनकी क्वालिफ़िकेशन बैडली मैं क्या कहूँ, बहुत पुअर और एकेडमिक उनके लिए जो वो था बहुत पुअर था। इतने हाईली एजुकेटेड वो नहीं हैं, लेकिन ही इज़ वेरी गुड इन बिज़नेस। मेरे ख़्याल में आपको पैसा कमाने के लिए लक के बाद अगर किसी जो लकी नहीं है मतलब उस सेंस को छोड़ें, लक के बाद अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो होती है ख़ुद पे यकीन और एक चीज़ कि आई हैव टू डू दिस, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। और दूसरी चीज़ ग्रैटिट्यूड। जब तक आपके पास जो है, चाहे कुछ भी है, आप उस पे खुश नहीं होंगे, उसको मतलब निग्लेक्ट करेंगे और कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स हैं आपकी लाइफ में, ओ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो आप पीछे से पीछे चलते जाएँगे। क्योंकि आपका माइंडसेट है जो है वो उन चीज़ों को ज़्यादा देखता है जो आपके पास चीज़ नहीं है। जो आपके पास है उसके ऊपर ना तो आप थैंकफुल हैं और ना ही आपको ये समझ में बात पड़ती है कि मुझे इसको, जो भी मेरे पास है, इसको मैंने कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, यूट्यूबर्स को भी मैंने देखा है और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कोई कह रहा होता है जी आप शार्प माइंड से मूव करते हैं तो बहुत सक्सेस गेन करते हैं पैसों के मामले में, इन्वेस्ट करते हैं बहुत शार्पली, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब देखेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल कंसिडर नहीं करती। सबसे पहले आपका यकीन होना चाहिए, आपको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपको चाहिए क्या है। आपको पैसा चाहिए, लिटरली चाहिए और वाक़ई ही आप चाहते हैं कि आप ज़ीरो से ऊपर चले जाएँ, तो आपको सिर्फ़ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है और आपको अ, उस सिमत में जाना पड़ता है जहाँ आपका इंटरेस्ट है। अल्लाह मियाँ ने आपके लिए कोई ना कोई एक पॉइंट, एक रास्ता ऐसा रखा होता है जहाँ से आपके लिए मेन जो पैसा है, पैसे का जो फ़्लो है, वो वहाँ से आना होता है। आपको सिर्फ़ वो पॉइंट ढूँढना पड़ता है।
तो जब तक आप नहीं ढूँढ पाएँगे, जब तक आप अपने माइंड को उस पॉइंट की तरफ अप्लाई नहीं करेंगे, उसको समझ नहीं सकेंगे कि कहाँ से आपको पैसा आएगा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है पैसा कमाने के लिए या अमीर होने के लिए, वो ये चीज़ है कि आपने अपने ऊपर एतमाद रखना है और कुछ करना है। जब आप बैठे रहेंगे यू विल डू नथिंग और बस सोचते रहेंगे आज ये प्लान बनाया, कल वो प्लान बनाया और इसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए मुझे वो चाहिए, इसके लिए मेरे पास ये नहीं है, उसके लिए मेरे पास वो नहीं है, तो फिर आप पीछे से पीछे होते जाएँगे। अभी पिछले दिनों ही मैंने एक लड़की का मैं देख रही थी पॉडकास्ट, चिल्बी आई गेस चिल्बी के नाम से उसका था वो पॉडकास्ट। बड़ी अच्छी डिसेंट सी लड़की है, इंडियन लड़की है। कैन यू बिलीव कि वो क्रंचीज़ का बिज़नेस स्टार्ट किया उसने। ये जो पोनीज़म बनाते हैं वो खुद स्टिच, आप उसका वो देखिए कि वो 10 से 7 बजे तक जॉब करती है। इसके बाद वो अपने व्लॉग्स भी बनाती है, वीडियोस वगैरह भी बनाती है सैटरडे को। संडे वाला दिन सारा उसका एडिटिंग में गुज़रता है और वो ये पोनीज़ का बिज़नेस भी करती है, ये क्रंचीज़ होती हैं और वो उसको उसकी पैकिंग खुद करती है जो ऑर्डर्स आए होते हैं। छोटा-सा स्मॉल सा बिज़नेस है, क्या उसमें मतलब अगर आप सोचें तो वो ये सोच सकती है इतना छोटा-सा बिज़नेस है, इसमें मुझे क्या आएगा। वो पैकिंग खुद करती है, ऑर्डर्स खुद लेती है, इतना हार्ड उसका काम है, इतनी मेहनत करती है और मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल होगी बिकॉज़ उसमें आगे बढ़ने की और ख़ुद पे एतमाद है उसका। और उसको अ, मैंने वो उसका देखा, मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मुझे लोगों के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए कि ये चीज़ मैटर नहीं करती। देखिए इसमें कोई इतना स्मार्ट मूव तो नहीं है, कोई इतना दिमाग, कोई ऐसा स्पेशल कोई बॉम्ब तो नहीं वो बना रही है स्मार्ट मूव करके। बस वो एक उसको चाह है कि शी हैज़ टू डू समथिंग, वो कुछ करना चाहती है और उस पॉइंट पे वो वर्क कर रही है जिसमें वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगी। तो सब लोग जो हैं वो खुशकिस्मत नहीं होते कि जिनको ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल जाए। तो इसलिए जो दूसरे लोग हैं उनको अपना सोचना चाहिए कि उनका अल्लाह ने रिज़्क कहाँ लिखा है और किस तरह से आएगा। और हर बंदा रिच बन सकता है अगर वो साफ़ दिल का हो, साफ़ ज़हन का हो। जो नेगेटिवली पैसा कमाते हैं या जो नेगेटिव वेज़ यूज़ करते हैं, वो उनके लिए परेशानियाँ भी बढ़ जाती हैं और वो अपने पैसे को एंजॉय भी नहीं कर सकते। तो अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं सक्सेस को भी, पैसे को भी और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं खुशगवार किस्म की, तो आपको सबसे पहले पॉज़िटिव होना पड़ेगा, दूसरों के साथ भी अच्छा रवैया रखना पड़ेगा, अल्लाह मियाँ पे पूरा एतमाद रखना पड़ेगा, अपनी ज़ात पे एतबार करना पड़ेगा। आपको मोटिवेट कोई दूसरा करे वो तो बाद की बात है, पहले आप खुद को मोटिवेट करें, अपना सहारा खुद बनें, खुद को हिम्मत दें एंड डू समथिंग। आजकल के ज़माने में भी अगर आप अमीर नहीं हो सकते, तो फिर तो आप कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आजकल भी आज के ज़माने में, इस सेंचुरी में और अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे, तो बॉस आप कहीं गलती कर रहे हैं। आप गलत एंगल पे काम कर रहे हैं, जहाँ से आपको कामयाबी नहीं बल्कि सिर्फ नाकामी मिल रही है। तो आजकल रिच होना जो है वो बहुत आसान है। मैं वाहिद होंगी वो जिसको आप ये कहते हुए सुन रहे होंगे, आप ये ना सोचिएगा क्योंकि मुझे 22 लाख सब मिला है तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ। सीरियसली आप जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसा कमाने की, स्पेशली इन पाकिस्तान, उतनी कहीं भी नहीं है। तो ये लगता है लोगों को कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है। आप ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। हाँ जी जी, मैं ग्रीन टी पी रही हूँ साथ में और साथ में आपसे गप्पे लगा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद भी आया होगा और आपको इससे शायद मदद भी मिली होगी और आपको भी कुछ करना चाहिए प्लीज़, स्पेशली गर्ल्स, इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जीज टू। तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से, अच्छे पॉइंट पे और अच्छी जगह पे प्रोजेक्ट करें, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से कुछ कर सकें। फ़ज़ूल बातें छोड़ दें और फ़ज़ूल वक़्त ज़ाया करना छोड़ दें।
अच्छे काम करें और आपके ज़हन में एक और चीज़ होना चाहिए कि व्हेन आई विल बिकम रिच, आई विल डू समथिंग गुड फॉर अदर्स टू। दूसरों के लिए भी मैं कुछ अच्छा करूँगा और दूसरों का हक मार के अगर आप आगे जाएँगे, सक्सेस गेन करेंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड आपका बहुत ही बुरा होने वाला है बॉस। आप बहुत ही नुकसान में रहेंगे और आप अपनी लाइफ कतई एंजॉय नहीं कर सकेंगे। एंजॉय करने के लिए, लाइफ को अच्छे से गुजारने के लिए आपको अच्छे कामों की ज़रूरत होती है। तो जी, आप खुदा हाफिज़, लव यू ऑल, बाय।